इस चर्चा में स्वागत है। कभी सोचा है कि फोन चार्जर पर 5 वोल्ट और 2 एम्पियर लिखा होता है, लेकिन बिजली के खंभों पर हजारों वोल्ट की चेतावनी होती है। आखिर खतरनाक कौन है, वोल्टेज या करंट? और इन दोनों में असल में फर्क क्या है? ये ऐसे सवाल हैं जो अक्सर हमारे दिमाग में आते हैं, खासकर जब हम बिजली और उससे चलने वाले उपकरणों से इतने घिरे हुए हैं। हमारे पास आज इलेक्ट्रोवायरल की कुछ सामग्री है जो इन बुनियादी पर हाँ बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझने में मदद करती है। कई बार लोग इन शब्दों को एक दूसरे के जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे काफी भ्रम पैदा होता है। तो आज हमारा मकसद है इस भ्रम को दूर करना और वोल्टेज और करंट के बीच के रिश्ते और उनके अंतर को गहराई से समझना। ठीक है, चलिए इस उलझन को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ अकादमिक जिज्ञासा का मामला नहीं है। वोल्टेज और करंट को सही ढंग से समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। उपकरणों के इस्तेमाल से लेकर सुरक्षा तक। ये बिजली की भाषा के दो सबसे बुनियादी शब्द हैं और इन्हें समझे बिना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। कई बार लोग सीधे जटिल चीजों पर कूद जाते हैं, लेकिन अगर ये नींव ही कमजोर हो तो पूरी समझ हिल जाती है। सही कहा। तो शुरुआत वोल्टेज से ही करते हैं। स्रोत सामग्री कहती है कि वोल्टेज एक तरह का विद्युत दबाव है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। दबाव तो हवा या पानी का होता है। बिजली का दबाव कैसा? ये किस चीज पर दबाव डाल रहा है और क्यों? हाँ, दबाव शब्द यहाँ एक उपमा की तरह इस्तेमाल होता है, लेकिन ये काफी सटीक है असल में। कल्पना कीजिए कि एक तार के अंदर बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे किसी पाइप में पानी भरा हो। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप एक दिशा में नहीं बहेंगे, है ना? वोल्टेज वो अदृश्य शक्ति या बल है जो इन इलेक्ट्रॉनों को एक सिरे से दूसरे सिरे तक धकेलता है। यह दबाव असल में दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभव के अंतर के कारण पैदा होता है। विद्युत विभव का अंतर? ये थोड़ा तकनीकी लग रहा है। क्या इसे और सरल कर सकते हैं? मतलब कैसे समझें इसे? जरूर। इसे ऐसे समझें जैसे पानी की दो टंकियां हैं, एक ऊंची और एक नीची। दोनों को एक पाइप से जोड़ दें तो पानी किधर बहेगा? ऊंची टंकी से नीची टंकी की ओर, है ना? हाँ हाँ। क्योंकि ऊंचाई के अंतर के कारण दबाव का अंतर है। इसी तरह बैटरी के दो टर्मिनल, पॉजिटिव और नेगेटिव, या पावर सॉकेट के दो छेदों के बीच विद्युत विभव का अंतर होता है। एक सिरा इलेक्ट्रॉनों के लिए ऊंची जमीन जैसा है, दूसरा नीची जमीन जैसा। वोल्टेज इसी ऊंचाई के अंतर या विभव के अंतर का माप है, पोटेंशियल डिफरेंस जिसे कहते हैं। यह अंतर ही इलेक्ट्रॉनों पर दबाव डालता है कि वे उच्च विभव वाले बिंदु से निम्न विभव वाले बिंदु की ओर जाने की कोशिश करें। हालांकि परंपरागत करंट की दिशा उल्टी मानी जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, वो एक अलग बात है। अच्छा, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल स्लोप या ढलान है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन लुढ़कने लगते हैं। और इसी दबाव या विभव अंतर को हम वोल्ट में नापते हैं, जिसे V से दिखाते हैं। जैसे हमारे घरों में 220 V आता है। बिल्कुल सही। वोल्ट इसी विद्युत दबाव या विभव अंतर की इकाई है। बैटरी पर 1.5 V लिखा होने का मतलब है कि उसके दो सिरों के बीच 1.5 वोल्ट का विभव अंतर है। हमारे घरों में आने वाली 220 V सप्लाई का मतलब है कि सॉकेट के दो बिंदुओं के बीच 220 वोल्ट का दबाव मौजूद है, जो इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में चलाने के लिए तैयार है। जितना ज्यादा वोल्टेज उतना ज्यादा दबाव, सीधी सी बात। स्रोत में वो पानी के पाइप वाला उदाहरण दिया गया है। ऊंची टंकी से आने वाले पानी का दबाव, ये वाकई समझने में मदद करता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये दबाव ही पहली शर्त है। मतलब अगर टंकी खाली है या दोनों टंकियां बराबर ऊंचाई पर है, कोई विभव अंतर नहीं, तो पाइप चाहे कितना भी मोटा हो, पानी नहीं बहेगा। मतलब बिना वोल्टेज के कोई हरकत शुरू ही नहीं होगी। एकदम सही पकड़ा आपने। वोल्टेज वो संभाव्यता है, वो पोटेंशियल है, वो तैयारी है। ये सर्किट में इलेक्ट्रॉनों को चलाने की क्षमता प्रदान करता है। जब तक ये क्षमता या दबाव मौजूद नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू नहीं हो सकता, चाहे तार कितना भी अच्छा सुचालक क्यों ना हो। ये उस गेट पर खड़े गार्ड की तरह है जो ट्रैफिक को आगे बढ़ने का सिग्नल देने के लिए तैयार है। लेकिन जब तक सिग्नल, वोल्टेज नहीं मिलता, ट्रैफिक, करंट जाम रहता है। ठीक है, वोल्टेज यानी धक्का देने वाला दबाव या क्षमता, जो वोल्ट V में मापी जाती है। अब आते हैं करंट पर। अगर वोल्टेज धक्का है तो करंट क्या है? जाहिर है ये उस धक्के का नतीजा होगा। हाँ, बिल्कुल। स्रोत सामग्री के अनुसार करंट उस धक्के के कारण होने वाला इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक प्रवाह या बहाव है, फ्लो। जब वोल्टेज, दबाव इलेक्ट्रॉनों को सर्किट में धकेलता है, तो वो एक निश्चित दिशा में चलने लगते हैं।
इसी चलते हुए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को हम विद्युत धारा या करंट कहते हैं। ये बहता हुआ करंट ही असल में वो चीज़ है जो काम करती है, जैसे बल्ब जलाना, पंखा घुमाना, हीटर गर्म करना। ये सब करंट के प्रवाह के कारण ही संभव हो पाता है। समझ गई। तो वोल्टेज ने धक्का दिया और इलेक्ट्रॉन चल पड़े और इसी चलने को, इसी बहाव को करंट कह दिया और इसे हम एम्पियर में नापते हैं, जिसे ए से दिखाते हैं। जैसे मेरे फोन चार्जर पर लिखा है 2A। सटीक। एम्पियर्स, जिसे आमतौर पर एम्प भी कहते हैं, ये मापता है कि किसी सर्किट के एक बिंदु से प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। ये प्रवाह की मात्रा या दर है, रेट ऑफ फ्लो। 1 एम्पियर का मतलब है कि एक सेकंड में लगभग 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन उस बिंदु से गुजर रहे हैं। बाप रे, 6.24 इंटू 10⁻18, ये तो बहुत बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, बहुत ज्यादा। तो 2A का चार्जर 1A के चार्जर के तुलना में प्रति सेकंड 2 गुने इलेक्ट्रॉन बैटरी में भेज रहा है, अगर हम सरल शब्दों में कहें तो। पानी वाले उदाहरण पर वापस जाएं तो वोल्टेज अगर पानी का दबाव था, तो करंट पाइप से प्रति सेकंड बहने वाले पानी की मात्रा हो गया, जैसे लीटर प्रति सेकंड। पाइप कितना चौड़ा है या पानी कितनी तेजी से बह रहा है, ये करंट जैसा हुआ। हाँ, ये तुलना काफी हद तक सही बैठती है। वोल्टेज, दबाव, पानी इलेक्ट्रॉन को पाइप तार में बहने पर मजबूर करता है, और प्रति सेकंड कितना पानी बह रहा है, प्रवाह दर, वो करंट है, एम्पियर है। इससे ये साफ होता है कि वोल्टेज और करंट एक दूसरे पर निर्भर हैं, लेकिन वे एक ही चीज कतई नहीं है। एक धक्का है, दूसरा बहाव। तो इस सब का क्या मतलब हुआ व्यवहारिक रूप से? स्रोत सामग्री इनके बीच कुछ मुख्य अंतर बताती है। मुझे लगता है सबसे अहम अंतर कारण और परिणाम वाला है, जिसकी हमने थोड़ी बात की भी। हाँ, ये सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है। वोल्टेज कारण है, कॉज, और करंट उसका परिणाम है, इफेक्ट। ये एक महत्वपूर्ण संबंध है जिसे गांठ बांध लेना चाहिए। पहले वोल्टेज विभव अंतर स्थापित होता है, और फिर उस वोल्टेज के कारण अगर सर्किट पूरा हो तो करंट, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह बहना शुरू होता है। बिना कारण के परिणाम नहीं हो सकता, इसलिए बिना वोल्टेज के करंट संभव नहीं है। इसका मतलब अगर कहीं वोल्टेज है तो जरूरी नहीं कि करंट भी हो, लेकिन अगर करंट बह रहा है तो वोल्टेज का होना लाजमी है। बिल्कुल। आप एक बैटरी को ही देख लीजिए। उसके टर्मिनल्स के बीच वोल्टेज, जैसे 1.5V, हमेशा मौजूद रहता है जब तक बैटरी डिस्चार्ज ना हो जाए। लेकिन जब तक आप उसे किसी बल्ब या मोटर से जोड़कर सर्किट पूरा नहीं करते, कोई करंट नहीं बहता। हाँ, ठीक। स्विच ऑफ करने पर भी यही होता है। सॉकेट में वोल्टेज तो है, पर सर्किट टूटा होने के कारण करंट नहीं बहता। लेकिन हाँ, अगर कहीं करंट बह रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो ये निश्चित है कि उन्हें चलाने वाला कोई ना कोई वोल्टेज स्रोत जरूर मौजूद है जो उन्हें धक्का दे रहा है। ये बहुत स्पष्ट हो गया। कारण, वोल्टेज मौजूद हो सकता है बिना परिणाम करंट के, लेकिन परिणाम बिना कारण के नहीं हो सकता। अच्छा, स्रोत में ऊर्जा के संबंध में भी एक बात कही गई है। वोल्टेज ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है, जबकि करंट ऊर्जा का वाहक है जो उसे ले जाता है। ये थोड़ा और समझाएंगे, क्या करंट ऊर्जा इस्तेमाल करता है? इसे ऐसे समझें। वोल्टेज, जैसा हमने कहा, विभव अंतर है। यह प्रति इकाई चार्ज ऊर्जा की मात्रा को दर्शाता है। यानी हर इलेक्ट्रॉन जो वोल्टेज के कारण सर्किट में चलता है, वो अपने साथ एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा लेकर चलता है, जो वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो वोल्टेज ऊर्जा का स्रोत या पोटेंशियल है। ओके। अच्छा, तो करंट क्या है? ये उन ऊर्जावाहक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है। तो करंट उस ऊर्जा को सर्किट में एक जगह से दूसरी जगह, यानी स्रोत से उपकरण तक पहुंचाने का काम करता है। वो ऊर्जा का वाहक है, कैरियर। जब ये करंट किसी उपकरण, जैसे बल्ब के फिलामेंट या मोटर की वाइंडिंग, से गुजरता है, तो वो उपकरण उन इलेक्ट्रॉनों से ऊर्जा लेता है और उसे प्रकाश, गर्मी या गतिज ऊर्जा में बदल देता है। तो करंट खुद ऊर्जा खत्म नहीं करता, बल्कि उसे डिलीवर करता है जहां उसका उपभोग या रूपांतरण होता है। अच्छा, तो वोल्टेज इज इक्वल टू ऊर्जा की क्षमता प्रति चार्ज और करंट इज इक्वल टू चार्ज का प्रवाह। दोनों मिलकर तय करते हैं कि कितनी ऊर्जा उपकरण तक पहुंच रही है और इस्तेमाल हो रही है। और अगर हम इसे बड़े संदर्भ से जोड़ें, तो शायद यही वजह है कि पावर लाइनों में बिजली बहुत हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवहारिक अनुप्रयोग है।
देखिए, किसी उपकरण को चलाने के लिए एक निश्चित मात्रा में पावर चाहिए होती है, और पावर होती है वोल्टेज और करंट का गुणनफल, P = VI। हाँ, P = VI। अब बिजली को पावर स्टेशन से हमारे घरों तक सैकड़ों किलोमीटर लंबे तारों से लाना होता है। तारों का अपना कुछ प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस, जो करंट के प्रवाह में रुकावट डालता है और ऊर्जा को गर्मी के रूप में बर्बाद करता है। इसे I² लॉस कहते हैं। अगर हम एक निश्चित पावर P भेजनी है, तो हम या तो वोल्टेज कम रखकर करंट ज्यादा रखें, या वोल्टेज बहुत ज्यादा रखकर करंट कम रखें, क्योंकि P = V × I। अगर हम करंट ज्यादा रखेंगे तो तारों में गर्मी के रूप में ऊर्जा का नुकसान I² बहुत ज्यादा होगा। इसलिए पावर ट्रांसमिशन में वोल्टेज को बहुत ज्यादा, मतलब हजारों वोल्ट बढ़ा दिया जाता है। इससे उतनी ही पावर भेजने के लिए करंट बहुत कम हो जाता है और तारों में ऊर्जा की बर्बादी न्यूनतम होती है। फिर हमारे घरों के पास ट्रांसफार्मर उस हाई वोल्टेज को सुरक्षित 220V या 110V में बदल देते हैं। वाह! तो वोल्टेज और करंट के इस रिश्ते को समझना पावर ट्रांसमिशन जैसी बड़ी चीजों के पीछे का लॉजिक भी समझा देता है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। अच्छा, एक और चीज जो अक्सर भ्रम पैदा करती है वो है सुरक्षा। हम सुनते हैं हाई वोल्टेज खतरा, तो क्या ज्यादा वोल्टेज हमेशा ज्यादा खतरनाक होता है, या करंट का भी रोल है? ये एक बहुत ही आम और जरूरी सवाल है। देखिए, खतरा असल में शरीर से बहने वाले करंट की मात्रा से होता है। बहुत थोड़ा सा करंट भी, मतलब मिली एम्पियर्स में, खतरनाक हो सकता है, खासकर अगर वो दिल से होकर गुजरे। लेकिन करंट बहेगा कितना, ये दो चीजों पर निर्भर करता है। वोल्टेज जो धक्का दे रहा है, और शरीर का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस। अच्छा। ओम के नियम के अनुसार करंट I = वोल्टेज V प्रतिरोध R। तो ज्यादा वोल्टेज V ज्यादा करंट I पैदा करने की क्षमता रखता है। इसीलिए हाई वोल्टेज खतरनाक माना जाता है, क्योंकि अगर आपका शरीर उस वोल्टेज स्रोत के संपर्क में आता है, तो ज्यादा वोल्टेज आपके शरीर के प्रतिरोध के बावजूद ज्यादा करंट बहा सकता है। हाँ, और गीली त्वचा पर तो प्रतिरोध कम हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ वोल्टेज का होना ही खतरनाक नहीं है। उदाहरण के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का झटका हजारों वोल्ट का हो सकता है, पर उसमें करंट बहुत कम समय के लिए और बहुत कम मात्रा में बहता है, इसलिए वो आमतौर पे घातक नहीं होता। दूसरी तरफ कम वोल्टेज जैसे 12V कार बैटरी आमतौर पे सुरक्षित मानी जाती हैं, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में वो हमारे शरीर के उच्च प्रतिरोध के कारण खतरनाक स्तर का करंट नहीं बहा पाती। तो मतलब वोल्टेज संभावना है खतरे की, और करंट वास्तविक खतरा है, जो वोल्टेज और शरीर के प्रतिरोध पर निर्भर करता है। ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, वोल्टेज को एक लोडेड बंदूक की तरह समझ सकते हैं। उसमें नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, लेकिन नुकसान तभी होगा जब ट्रिगर दबेगा, सर्किट पूरा होगा और गोली करंट निशाने शरीर पर लगेगी। और गोली कितनी घातक होगी, करंट की मात्रा, ये बंदूक की ताकत, वोल्टेज और निशाने की भेद्यता, प्रतिरोध, दोनों पर निर्भर करेगा। ठीक है, मुझे लगता है अब तस्वीर काफी साफ हो गई है। तो अगर हम स्रोत सामग्री से सीखी बातों का सार निकालें, पहला, वोल्टेज, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत दबाव या विभव अंतर, ये कारण है, इकाई वोल्ट। दूसरा, करंट, वोल्टेज के कारण होने वाला इलेक्ट्रॉनों का वास्तविक प्रवाह या बहाव, ये परिणाम है, इकाई एम्पियर। तीसरा, वोल्टेज के बिना करंट संभव नहीं है, लेकिन वोल्टेज बिना करंट के मौजूद हो सकता है, जैसे खुली सर्किट में। चौथा, वोल्टेज ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता रखता है, जबकि करंट उस ऊर्जा का वाहक है जो उपकरणों तक पहुंचकर काम करता है। पांचवा, पावर P = वोल्टेज V × करंट I, दोनों मिलकर तय करते हैं कि कितनी ऊर्जा ट्रांसफर हो रही है। और छठा, सुरक्षा के लिहाज से वोल्टेज खतरे की क्षमता पैदा करता है, लेकिन वास्तविक नुकसान शरीर से बहने वाले करंट की मात्रा पर निर्भर करता है, जो वोल्टेज और प्रतिरोध से तय होता है, I = VR। और वो पानी का उदाहरण, मतलब वोल्टेज = दबाव, करंट = प्रवाह दर, इसे याद रखने में काफी मददगार है। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया है। ये मुख्य बिंदु हैं। और ये समझना कि वोल्टेज धक्का है और करंट बहाव बिजली से जुड़े अन्य सिद्धांतों जैसे प्रतिरोध, ओम का नियम, पावर, AC/DC आदि को समझने के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। जब ये मूल अंतर स्पष्ट हो जाता है, तो बाकी चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। वाकई, आज की इस चर्चा का उद्देश्य इलेक्ट्रोवायरल की सामग्री के आधार पर
वोल्टेज और करंट के बीच के इस महत्वपूर्ण अंतर को स्पष्ट करना था। उम्मीद है कि ये विस्तृत बातचीत और उदाहरण सुनने वालों के लिए उपयोगी रहे होंगे और उनके मन में मौजूद भ्रम को दूर करने में मदद मिली होगी। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद है। कभी-कभी हम इन बुनियादी शब्दों का इस्तेमाल इतनी लापरवाही से करते हैं कि उनके पीछे के विज्ञान को भूल जाते हैं। इन मूल बातों पर वापस जाना और उन्हें स्पष्ट करना हमेशा फायदेमंद होता है। जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ते हैं। अगली बार जब आप घर में कोई स्विच ऑन करें, मान लीजिए एक लैंप का, तो एक पल के लिए सोचें, स्विच ऑफ था तब भी सॉकेट में वोल्टेज दबाव मौजूद था। तैयार। जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, सर्किट पूरा हुआ और वोल्टेज ने इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना शुरू किया, जिससे तार में करंट प्रवाह बहने लगा और लैंप जल उठा। ये कारण वोल्टेज और परिणाम, करंट का खेल हर पल हमारे चारों ओर हो रहा है। इसे महसूस करने की कोशिश करें। ये एक शानदार तरीका है इन अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव से जोड़ने का। ये अमूर्त विज्ञान को मूर्त वास्तविकता बना देता है। इसी विचार के साथ आज की ये गहन पड़ताल समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और इलेक्ट्रो वायरल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।